नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का ओरिजिनल वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सबों को 2 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते ही खंड और देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें कुछ निर्देश पढ़ने को मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिनमें से केवल 35 प्रश्नों का ही आप सबों को उत्तर देना है। तो सबके लिए यहाँ पे एक अंक यहाँ पे निर्धारित दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में यहाँ पे देखिए दिया गया है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। तो शुक्राणु का जो संचलन होगा वह किनके द्वारा होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा पूंछ के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। तो प्रथम बार स्तनपायी युग में जो जंतु था वह किस युग में दिखाई दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा, तिर्यक युग में दिखाई दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कुकुरुकुट चेचक का कारक क्या है। तो कुकुरुकुट चेचक का जो कारक होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन प्रतिबंधन एंजाइम का भाग नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में इको आर आई, और बी नंबर में बाम एच आई, और सी नंबर में हिंद 3, और डी नंबर में पेक्टिनेज। तो यहाँ पे पेक्टिनेज जो है ये आपका निम्नलिखित प्रतिबंधन का एंजाइम नहीं कहलाता इन 4 ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में 5 में दिया गया है, सेनिट्री लेडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। तो किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा खुला जलता हुआ ढेर से अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर में चलते हैं। अपशिष्ट जल में बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है। तो अपशिष्ट जल में बीओडी का जो अनुमान था वह किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन की खपत के कारण लगाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर ही सिलेक्ट करना है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये जो पेपर है ये आप सभी का क्लास 12 का है, जो कि ये बायोलॉजी पेपर का है, ठीक ना। तो ये बायोलॉजी पेपर है जो कि आपको 2 फरवरी के एग्ज़ाम में ये लड़ने वाला है। तो आप लोग जानते होंगे 2 फरवरी के एग्ज़ाम 2026 में बस कुछ ही पल बचा है, आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो आप लोग फुल तैयारी कीजिए और अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिए। फुल तैयारी मेहनत कीजिए दिल लगन से, यही मौका है आप सबों का परीक्षा में हुनर दिखाने का, ठीक ना। अपना हुनर दिखाइएगा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, वहाँ पे मारना है, ठीक, सही सही से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में एलोलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। एलोलोपैथी जो होता है वह किसके स्राव के कारण होने को देखने को मिलता है। तो आविष के कारण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिकी बीमारी नहीं है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन अनुवांशिकी बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन ए नंबर में सिट्रिक फाइब्रोसिस, बी नंबर में हीमोफीलिया, और सी नंबर में क्रेटिनिज्म, और डी नंबर में थैलासियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा क्रेटिनिजियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में जो कि वीवीआई है, इसको आप लोग नोट कर ही लीजिए, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। तो मेमोरी कोशिका का जो निर्माण होता है वह किससे होता है। तो ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है, मोनोसाइट से होता है, या लिम्फोसाइट से होता है, या यूसिनोलिप से होता है, या न्यूट्रोफिल से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, लिम्फोसाइट से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। तो आरएनए एक ब्लड का नाम हुआ, ठीक ना। तो उसमें जो संरचना होगा त्रिपर्णी का वह किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ब्लड ग्रुप है, जो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में स्मॉल कैपिटल में आरएनए, ठीक है, और बी नंबर में स्मॉल में आर, बाद बाकी कैपिटल में आरएनए, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टी आरएनए। तो यहाँ पे आरएनए का जो होता है यहाँ पे टी लगा देंगे, तो ये हमारा
निकल के आ जाएगा त्रिपर्णी जैसे आकार संरचना का, ठीक ना, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले वर्ष पूछा गया था बिहार बोर्ड के एग्जाम में। हो सकता है ये अब की बार आ जाए, तो ये भी आई है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम है आप सबों का 2 फरवरी का, समय कम है इसलिए, ठीक ना, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। चलिए 11 में देखिए, ऑर्थोटॉप्स विजार्ड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ऑर्थोटॉप्स विजार्ड जो होता है वह निम्नलिखित में से, इन 4 ऑप्शन में से किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पोलीगोनम में। पोलीगोनम में यहाँ पे ऑर्थोटॉप्स विजार्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर ही टिक मारना है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, प्याज का प्रवर्धन होता है। तो प्याज जो होता है उसका प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में पत्तियों द्वारा होता है, या प्रकंद के द्वारा होता है, या बीज के द्वारा होता है, या बल्ब के द्वारा होता है। प्याज हमेशा बल्ब के अंदर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारना है। ये लिख के ले लीजिए यहाँ से, ये आएगा ही आएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ये VVI कर लीजिए, ठीक ना, ये आएगा ही आएगा, ठीक, इसको आप लोग नोट कर ही लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, आवर्तबीजी पौधे की भ्रूणपोष में गुणसूत्रों के सूत्र गुणता क्या है। तो आवर्तबीजी पौधे देखे होंगे, उनमें भ्रूणपोष का गुणसूत्र होता है, ठीक ना, उसका गुणसूत्रता के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे कितना जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 जोड़ा होगा, ठीक ना, जब भी आवर्तबीज पौधा लगेगा तो यहाँ पे 3N आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ही बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, युग्मक समानताएं किस प्रकार के होते हैं। युग्मक जो होते हैं जिसे आप 2Na कहते हैं, ठीक ना, युग्मक 2Na के बराबर होता है। तो ये समानताएं किस प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हैप्लॉइड, जिसे एक गुणांक कहते हैं, ठीक ना, एक गुणांक, सॉरी यहाँ पे N ही होगा। युग्मक जो होता है वह N गुणांक होता है, ठीक। और डिप्लॉइड में 2 गुणांक होता है, ठीक है। और पोलीपाइड में बहुगुणांक, नलीफाइड में अगुणांक, मतलब बहुत सादा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड कौन होता है। युग्मक समानताएं जो होते हैं वह सिंगल N होते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा N। ये आपका क्या हो गया, ये युग्मक हो गया, और ये आवर्तबीज हो गया, ये क्या हुआ, डिप्लॉइड हो गया, और ये हैप्लॉइड हो गया, ये पोलीलाइट हो गया, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए सब VVI है, जो कि आज की इस वीडियो में आप सभी को सब VVI ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। आप लोग मेहनत कीजिए लगन से, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम आपका 100% निकलने वाला है। 70 में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इनमें से आपको 35 का ही जवाब देना है, ठीक ना, 35 में 35 लाना ही है आपको। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल होता है, ठीक है ना। काजू जो होता है वह किस प्रकार का फल होता है, खाने में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। वह नट के प्रकार का फल होता है। आप लोग काजू खाते होंगे, कट कट पता चलता होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा। ये बहुत ही VVI है, जो कि 2025 में पूछा गया था, 1 साल पीछे पूछा गया था, ठीक ना। हो सकता है 2026 के एग्ज़ाम में ये लड़ेगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर में, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतान की उत्पत्ति एक जनक से ही होता है, कहने का मतलब है जब कोई संतान जन्म लेता है वह एक ही जनक से द्वारा उससे होता है, तब वह क्या कहलाता है, लैंगिक या अलैंगिक, या इनमें से दोनों, या आंतरिक निषेचन। तो लैंगिक जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इसको ज़रूर देखते रहिए, अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर अब 17 नंबर में, 17 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है। बहुत ही VVI है, जितना VVI ज़्यादा बोले उतना कम है, ठीक ना, लिख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जंतु जो है वह उभयलिंगी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उभयलिंगी नहीं है, और कहता है तो यहाँ पे केचुआ है, और नहीं है तो घरेलू मक्खी नहीं है, ठीक ना। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर ही टिक मारना है। नेक्स्ट 18 नंबर में, स्त्री दल चक्र। स्त्री दल चक्र मतलब पुष्पों में, पुष्प मतलब पौधा में, फूल में बना होता है। तो किस प्रकार का बना होता है। स्त्री मतलब पौधा भी 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक ना। तो उसी में पूछा है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी,
उपयुक्त सभी, तो इन 4 ऑप्शन में उपयुक्त सभी आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर ही टिक मारना है। ये आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप देखिए इस वीडियो को और बिहार बोर्ड में जाइएगा ना, तब पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर में दिया गया यहाँ पे, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो एकोकर्पिक कहते हैं, या बहुभुरता कहते हैं, या एंडोकर्पिक कहते हैं, या एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो एंडोस्पर्मिक ही कहते हैं भ्रूणपोष वाले बीजों को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर ही सिलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर में, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो अगुणित भ्रूणपोष वाले जो निम्नलिखित में से विशेषता है वह किस प्रकार से बतलाने का काम करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अनावृत, अनावृत बीज कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर ही टिक मारना है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा फल है जिसका बीज चोल खाया जाता है। याद रखिएगा बीच वाला फल, यहाँ पे जायफल का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, शरीफा का भी खाया जाता है। तो इनमें से सब आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा सब का फल यहाँ से बीच वाला चीज़ खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारना है। नेक्स्ट 22 नंबर में, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली परागण जो होता है वह किसके द्वारा देखने को मिलता है। ऑप्शन ए नंबर में चिड़िया के द्वारा तो नहीं होगा, चमगादड़ के भी द्वारा नहीं, घोंघा के, हवा के द्वारा ही हम लोग को एनिमोफिली नामक परागण देखने को मिलता है। हवा के द्वारा ही परागण कहलाता है, ठीक ना। तो हवा के भी द्वारा निषेचन होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी नंबर, ये किस में होता है, पेड़ पौधे में होता है, हवा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर में, स्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है। स्ट्रोली कोशिकाएं जो हो वह किस चीज़ में पाई जाती है। याद रखिएगा वृषों में पाई जाती है, वृषों। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 24 नंबर में, ग्रिफिनियल फोलिकल पाए जाते हैं। ग्रिफिनियल फोलिकल जो होते हैं वह किस चीज़ में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मादा मानव के अंडाशय में। मादा मानव जो होता है उनके अंडाशय में क्या पाया जाता है, ग्रिफिनियल फोलिकल पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ये इसको नोट कर ही लीजिएगा, सब भी आई है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं। तो गेमिट के निर्माण को हम लोग गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट 26 नंबर में, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या रहा। मतलब कहने का मतलब आप बढ़ रहा मानव का भ्रूणपोष वाला पहला संकेत क्या कहलाता है। तो एस्थोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। तो हृदय ध्वनि को सुनकर ही हम लोग काम करते हैं मानव भ्रूण को, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये भी आई है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। तो एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जो है उनकी जो विभिन्न अभिव्यक्ति जो कहलाते हैं वह किस प्रकार से कहलाते हैं। तो यहाँ पे 27 का ए नंबर आ जाएगा, बहुएलील कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, बहुएलील। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर में, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी, अनुलक्षणी का मतलब हुआ फिनोटाइपिक अनुपात होता है। तो अनुपात जो होगा वह 9:3:3:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, सब भी आई है। नेक्स्ट 29 नंबर में, F2 जनरेशन मतलब संततित का बाह्य लक्षणी अनुपात अभ्रूण प्रवृत्ता की स्थिति में क्या होता है। तो F2 जनरेशन जब जो चालू होगा उसमें अनुपात का अभ्रूणता जो होगा वह किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 29 का सी नंबर आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार से जनरेशन में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर में, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है। तो अपवाद भी यहाँ पे आप सबों को बताना है। मेंडल का जो एक अपवाद होगा वह कौन से अपवाद होगा। तो यहाँ पे प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, संलग्नता, स्वतंत्र अपव्यय। तो यहाँ पे संलग्नता जो है ये आपका मेंडल के नियम का प्रदर्शित करता है अपवाद में, ठीक ना। ये सब तो मेंडल के नियम ही है ही, ठीक ना, ये सब। और इसमें अपवाद में कौन है, तो संलग्नता ये है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। अभी की इस वीडियो में आप सभी को बताया गया 30 ऑब्जेक्टिव।
VVI, जो कि ये आपको 2026 के एग्ज़ाम कब 2 फरवरी के एग्ज़ाम में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे साथ में आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।